देखिए, फ़ोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे आप किसी बुक को पढ़ पाते हैं। पढ़ने से मेरा मतलब है कि आप लगातार किसी बुक को पढ़ते रहते हैं 2 घंटे से ज़्यादा तक, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है। अगर नहीं होता है तो या तो आपके पास एक दिव्य विज़न है या फिर आप एक महान आत्मा है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को आइज़ में यहाँ पे स्ट्रेन होता है। और नहीं होता है तब जब वो एक नॉर्मल बुक यानी कि पेपर वाले बुक को पढ़ते हैं या फिर वो पढ़ते हैं किंडल बुक के अंदर या फिर किसी भी ऐसे डिवाइस के अंदर जहां पे कि ई इंक का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही ई इंक के अंदर आपको मिलती है महीने भर की बैटरी और बिल्कुल रियल पेपर टाइप रीडिंग एक्सपीरियंस। ये सब कैसे होता है वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आम तौर पे जो भी आप बुक देखे होंगे अपने फ्रेंड के पास या आपके पास होगा, तो इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आपको वर्जन्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे आपकी शेड्स या फिर आप टोन्स कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं ग्रे के मल्टीपल शेड्स, आमतौर पर यही देखने को मिलता है। लेकिन अभी के समय में ग्लोबली कलरफुल ई इंक का इस्तेमाल भी प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका है। जो पहला डिवाइस था इसके अंदर वो आपको 2004 में सोनी ने लॉन्च किया था, जो कि एक तरह से फेल्योर था क्योंकि इसका दाम बहुत ज्यादा था और स्टोरेज यहाँ पे सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो सोनी का ये पहला डिवाइस जिसके अंदर की ई इंक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अमेजॉन ने अपना किंडल लॉन्च किया 2007 के अंदर, और इसके अंदर बस आपको 4 ही ग्रे स्केल्स के लेवल थे। अब तो बहुत सारे आपको अपडेशन और बहुत सारे वर्जन्स जनरेशन आ चुके हैं किंडल बुक के, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पहला किंडल बुक जो अमेजॉन ने लॉन्च किया था। और जाहिर सी बात है कि जब इतने जनरेशन आ चुके हैं तो ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ही होगा। हालांकि ऐसे डिस्प्लेस का इस्तेमाल तो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस में किया गया, लेकिन सबसे बेहतर ये काम करता है आपको रीडिंग मोड के लिए, और इसी वजह से किंडल आज भी बहुत सही से चल रहा है और ज्यादा बिक भी रहा है। बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, आप 2 ब्रिड समझ लीजिए, और बीच में आपको इसके माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, जहाँ पे कि आप अगर कोई बर्गर खाते हैं तो 2 ऊपर नीचे ब्रेड होता है और बीच में बहुत सारे पत्ते, टमाटर और जो प्याज होते हैं वो लगे रहते हैं। तो आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, जो ऊपर नीचे का ब्रेड है वो आपको इलेक्ट्रोड्स है और बीच में जो टमाटर, प्याज और जो भी रहता है वो आपको माइक्रो कैप्सूल्स है। और इस माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर भरे हुए होते हैं व्हाइट और ब्लैक पिगमेंट्स। अगर यहाँ पे यही चीज कलर वाला होता तो भी यहाँ पे ये बिल्कुल सेम रहता, बस ऊपर के लेयर पे यानी कि जो टॉप का जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक आपको फिल्टर लगा हुआ होता, ताकि आपको यहाँ पे कलरफुल ई इंक देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बेसिक ई इंक की बात कर रहा हूँ जो कि किंडल में यूज होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड, बीच में बहुत सारे माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर होते हैं व्हाइट और ब्लैक पिगमेंट, जिसमें कि ब्लैक जो है वो आपको नेगेटिवली चार्ज होता है और व्हाइट जो है वो आपको पॉजिटिवली चार्ज होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं, अगर प्लस प्लस है तो वो आपस में रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो वो भी आपस में रिपेल करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो वो आपस में अट्रैक्ट करता है, यानी कि दोनों आपस में आकर्षित होता है। तो अगर यहाँ पे नीचे वाले इलेक्ट्रोड के अंदर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लैक जो है वो आपको नेगेटिव होता है और व्हाइट जो है पॉजिटिव होता है, अगर नीचे वाले के अंदर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये व्हाइट को रिपेल करेगा और ब्लैक को अट्रैक्ट करेगा। और इसके ठीक उलट नीचे में अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये आपको व्हाइट को अट्रैक्ट और ब्लैक को रेपेल करेगा, और जो ऊपर रेपेल करता है वही चीज आप देख पाते हैं, वही चीज आपको इंक के तौर पे दिखती है। और जो यहाँ पे आप मल्टीपल लेवल ऑफ ग्रे स्केल देखते हैं वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज वेरी करता है, और साथ में जब आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों देते हैं नीचे में, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ व्हाइट के पिगमेंट ऊपर, कुछ ब्लैक के पिगमेंट ऊपर, और दोनों मिलकर आपको यहाँ पे ग्रे बना देता है। और ये ग्रे का कौन सा शेड है ये डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर व्हाइट है और कितने ब्लैक है। बात ये आती है कि महीनों कैसे चल जाता है जब ये आपको लगातार ऑन रहता है फिर भी। तो इसकी वजह ये है कि जब आप LCD के अंदर कुछ पढ़ते हैं तो इसमें आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई दिया जाता है आपके बैटरी के थ्रू, यानी कि अगर आपके फोन के अंदर बैटरी है तो ये बैटरी आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई मोबाइल डिवाइस को या फिर लैपटॉप डिवाइस को देती रहती है। लेकिन ई इंक वाले कोई भी डिवाइस के अंदर यानी कि किंडल के अंदर जब आपको पोलैरिटी चेंज करनी होती है तभी आपको यहाँ पे बैटरी का यूज होता है, अदरवाइज आप जिस भी स्टेट में इसको ला के छोड़ते हैं वो उसी स्टेट में रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पेज पूरी तरह से खोल लिया है और ये खुलने के बाद फिर इसका बैटरी कंजम्पशन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन वही अगर आप पेज को पलटते हैं तो फिर यहाँ से बैटरी से पावर निकलती है और यहाँ पे जो पोलैरिटी होता है वो चेंज होता है, और इसी वजह से जो भी ब्लैक इंक ऊपर था जो आप देख पा रहे थे वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो भी लिखा हुआ रहता है वो भी चेंज हो जाता है और जो आप देख रहे थे वो भी यहाँ पे हट जाता है और एक नया पेज आपके सामने
खुल जाता है। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी और आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया कि ई इंक होता क्या है, कैसे काम करता है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।